राम राम सभी को। मैं सर नवीन कुमार, और जैसे कि आज हम लोग कंपनी की बात करने वाले हैं और इस कंपनी को थोड़ा सा शक की नज़रों से देखने वाले हैं, इसके डेटा को रीड करते हुए। और कंपनी के बारे में हम डिटेल परफॉर्मेंस को देखने की कोशिश करेंगे, और आईपीओ लेके आ रही है ये कंपनी, तो उस आईपीओ की चर्चा भी करने वाले हैं। सो लिस्टिंग यानी किस तरीके से मिल सकते हैं, फ्यूचर में किस तरीके से चल सकती है कंपनी, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स दोनों को देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ये नहीं रहने वाला है। 26 जून से 28 जून के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 100 रुपये का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 1200 का लॉट साइज है शेयर्स का, और 1,20,000 रुपये की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है एक आईपीओ की फाइल एक लॉट के साथ में लगाने के लिए। कंपनी यहाँ पे 22 करोड़ रुपये उठाना चाह रही है, और लगभग लगभग 82 करोड़ रुपये, 82 करोड़ 60 लाख रुपये कंपनी अपनी वैल्यू लगा रही है। तो यहाँ पे आईपीओ से पहले कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी, उनके पास में 95% शेयर होल्डिंग थी, और आईपीओ के बाद में 70% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। सो दैट इज अगेन एवरीथिंग इज फाइन टिल नाउ। नेक्स्ट अगर देखते हैं आज के दिन कंपनी करती क्या है। सो कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और साथ में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। आईटी सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करती है कि जैसे मान के चलिए कोई कंपनी है जिसको आईटी से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए। आईटी से रिलेटेड सर्विसेज कौन कौन सी होती है, जो डेटा हम कंप्यूटर के ऊपर में देखते हैं। सो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज चाहिए कि ऑफिस के अंदर में कंप्यूटर चला सके, ऑफिस के अंदर में जो भी है उनका डेटा है कंपनीज का, वो डेटा स्टोर किया जा सके, जो एप्लीकेशंस हैं सॉफ्टवेयर सही से चलते रहें। लाइक जैसे मान के चलिए ट्रांसपोर्टेशन कोई कंपनी है, उसको सॉफ्टवेयर बनवाना है कि ट्रक कहाँ है, कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक पहुँच गया है, डिलीवरी हो गई है कि नहीं होगी, वो सारा का सारा कंप्यूटर पे चलता रहे। तो ये सब का आईटी सर्विसेज के अंडर में आता है। तो इस टाइप की जो आईटी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है, साथ में अब ये काम करना किसी जो ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी है उसके खुद के एम्प्लॉयज़ जो अब तक काम करें उनके बस की तो बात है नहीं। तो वहाँ पर एक सिर्फ इन चीज़ों का जो ज्ञाता है, जो एम्प्लॉय है वो भी चाहिए होगा, तो वो एम्प्लॉयज़ भी प्रोवाइड करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर में। सो कंपनी पूरा पैकेज प्रोवाइड करती है। साथ में ही अगर कोई किसी कंपनी को आईटी सर्विसेज से ट्रेनिंग दिलवानी है तो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। तो बाकी बाकी आज के दिन अगर ये जो पहला वाला जो सेगमेंट है, इसी से कंपनी का 95-98% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है, ऐसी कंपनी बोल रही है। कंपनी के पास में 458 एम्प्लॉयज़ हैं आज के दिन में, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि आज के दिन कंपनी की कमाई किस तरीके से हो रही है। सो कंपनी की कमाई 2021 में 5 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, फिर 76 लैक्स, फिर अभी 37 करोड़, और इस साल जो है 9 महीने में ही 26 करोड़। तो कंपनी का रेवेन्यू तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक बढ़ रहा है, दैट इज़ फाइन। पर कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो कुछ खास है नहीं। यहाँ पर 1 करोड़, फिर यहाँ पर 1 लाख, फिर 16 लाख, और यहाँ पर माइनस में 1.5 करोड़। तो यहाँ पे नुकसान होता हुआ दिख रहा है। नेट वर्थ भी कंपनी की थोड़ी बहुत इंक्रीज होती हुई दिख रही है, बट एवरीथिंग इज सो फ्लक्चुएटिंग, बहुत उधर उधर हो रहा है। कंपनी का जो बोरोइंग है वो भी बहुत ज़्यादा, आज के दिन 18 करोड़ रुपए कंपनी ने लोन उठा रखा है। नेक्स्ट अगर ये कंपनी बोल रही है कि हमें पैसों की क्यों ज़रूरत है, तो कंपनी बोल रही है कि हमने कोई दूसरी कंपनी है जेके टेक्नोसॉफ्ट लिमिटेड, उससे एक उसका डिपार्टमेंट है, वहाँ से कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज एंड ट्रेनिंग डिवीज़न जो है उस कंपनी का, वो हमने ख़रीद लिया है। तो उसके कुछ क्लाइंट्स भी हमारे पास में आ गए हैं, उसके कुछ रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे पास में आ गए हैं। तो उसका कुछ पेमेंट बकाया है, लगभग 3,81,000 रुपये कुछ, या सॉरी 3 करोड़ 81 लाख रुपये कुछ। वो पेमेंट करना, एक तो आईपीओ के उठाए पैसों से, दूसरा हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, कंपनी थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो गया, लोन वोन थोड़ा ज़्यादा है इस साल, तो उसका पेमेंट करना है। तो वो उसके लिए हमें 11 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये कंपनी ने मेन रीजन्स यहाँ पर बताए हैं। सो यहाँ पर इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं अभी, एंड यही मेन रीज़न है कंपनी के आईपीओ लेके आने के पीछे। नेक्स्ट अगर देखते हैं अब आज के दिन कंपनी का आईपीओ लेके कौन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये हैं लीड मैनेजर्स हैं कंपनी के। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम थोड़ी सी आरएचपी के अंदर में चलते हैं और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कंपनी का पूरा सिनेरियो। तो कंपनी के अगर हम लोग डेटा को यहाँ पे चेक करते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उसमें एक है जेके ट्रेडर्स लिमिटेड, ठीक है, जिसमें 68% शेयर होल्डिंग, मतलब मालिक है ये आज के दिन, ठीक है। और आईपीओ के बाद में भी ये मैक्सिमम शेयर होल्डर यही बंदा रहने वाला है, ये मतलब यही कंपनी रहने वाली है, जेके ट्रेडर्स लिमिटेड। अब ये जेके ट्रेडर्स, जेके टेक्नोसॉफ्ट और ये वाली जो प्रेजेंट कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ये सारी कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो एक ही हैं, मतलब वही घूम फिर के वही मालिक लोग हैं, राइट। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि डीनस्टेन टेक जो ये आईपीओ लेके आ रही है जो कंपनी, और इसने जिससे ये आइटम खरीदा है, जिसके लिए प्रोफेशनल सर्विसेज जिनका पेमेंट करने वाले हैं, इन दोनों ही कंपनियों के मालिक एक ही है, ठीक है। तो मतलब एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को माल, मतलब बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को सर्विसेज बेची गई हैं, और वहाँ से जो
ये मान के चलिए कि ये जो जेके टेक्नोसॉफ्ट है ये जिन क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती थी उन्हीं क्लाइंट्स को अब ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। सो वहीं से कंपनी का जो रेवेन्यू है वहीं से निकल के आ रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे ये सेल दिखा करके अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा झोल ये नज़र आता है कि कंपनी के अंदर में अगर हम लोग एक चीज़ को ध्यान में देते हैं तो कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यूज जो दिखाए हैं, अगर हम लोग रेवेन्यू सेक्टर के अंदर में ध्यान देंगे, वेयर इज़ द रेवेन्यू सेगमेंट, हियर इज इट, ओके। तो यहाँ पे 2022-23 के अंदर में दिख रहा है मेरा रेवेन्यू अचानक से 37 करोड़ रुपए बढ़ गया। तो ये कहाँ से बढ़ गया? क्योंकि जेके टेक्नोसॉफ्ट से जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे, कंपनी ने खरीदा था जो डिपार्टमेंट, वहाँ से कुछ कस्टमर्स जिनको जेके टेक्नोसॉफ्ट पहले वो करता था, टारगेट करता था, जिनको सर्विसेज प्रोवाइड करता था, उनको ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लगी, तो वहाँ से रेवेन्यू कंपनी के पास में आ गया। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि दोनों ही कंपनियों के मालिक एक ही हैं, तो कल को यही एम्प्लॉयज़ जो लोग हैं तीसरी कंपनी एक खोल देंगे, राइट। तीसरी कंपनी खोल उसके अंदर में यही डिपार्टमेंट उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर अगर एक ही सर्विस प्रोवाइड करने वाले 4-5 कंपनियां हैं और उनके मालिक लोग एक ही हैं, तो वो किसी भी तरीके से पैसे को घुमा सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हित के अंदर में ये चीज़ नहीं होती, बिकॉज यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, राइट। तो ये सिर्फ पैसा उठाने के लिए मेरे को एक चाल लगती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम और चीज़ों को भी देख लेते हैं, अब यहाँ पे एमसीए की वेबसाइट के ऊपर हम लोग जाएंगे तो जेके ट्रेडर्स जो कंपनी का आज के दिन प्रमोटर है, मेन प्रमोटर जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, इनके अगर हम लोग डायरेक्टर्स की लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे अभिषेक सिंघानिया। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे जेके टेक्नोसॉफ्ट जिससे इसने डिपार्टमेंट खरीदा है जिस कंपनी से, उसके डायरेक्टर्स की लिस्ट में हम लोग देखेंगे तो अभिषेक सिंघानिया सेम ही मिलेंगे आपको इस कंपनी के। और अभी जो लिस्ट आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, इसकी भी अगर आप लिस्ट में चेक करेंगे यहाँ पर तो वहाँ पर भी आपको वही नाम दिखेगा, अभिषेक सिंघानिया। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कम दिख रहा है बिकॉज जेके ट्रेडर्स के पास में 68% शेयर होल्डिंग है। जेके ट्रेडर्स का मैक्सिमम शेयर होल्डर, बड़ा शेयर होल्डर कौन है? यही बंदे हैं। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली होल्ड कर रहे हैं कंपनी, बट यहाँ पर इनके पास मल्टीपल कंपनीज हैं क्योंकि इनके पास जो, तो ये सिर्फ जो कस्टमर जो लोग इनके पास सेट ऑफ कस्टमर्स हैं उनको घुमा रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ, जिससे कि एक कंपनी के अंदर में अच्छा खासा वो रेवेन्यू दिखाया जा सके और बाद में पैसे उठाए जा सके और लोन उठाया जा सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के ऊपर में ऑलरेडी जो कंपनी के प्रमोटर लोग हैं उनके ऊपर ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं इसी से रिलेटेड जो घुमा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग प्रोसीडिंग्स का देखते हैं तो यहाँ पे अभिषेक सिंघानिया एक केस आउटस्टैंडिंग डिमांड, सिविल केस चल रहा है अगेंस्ट प्रमोटर, 3 केसेस चल रहे हैं, राइट। तो केसेस चल रहे हैं और केस को अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहें तो यहाँ पर होल्ड करके एक बार पढ़ सकते हैं, जो कि जो मजदूर संघ है उन्होंने इसके ऊपर में केस किया हुआ है, जिनमें मेन जो रिस्पोंडेंट है वही अभिषेक सिंघानिया। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी मजदूर संघ वाला है जो इसमें भी अभिषेक सिंघानिया, इसमें भी अभिषेक सिंघानिया, राइट। तो मल्टीपल केसेस चल रहे हैं और इन केसेस के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा जो कि मेरे को पर्सनली फील होता है, आई कैन नॉट से कि आपको भी वो चीज़ फील हो या ना हो, पर मुझे पर्सनली फील होता है कि कुछ ना कुछ फ्यूचर के अंदर में ये दिक्कत कर सकता है, बिकॉज आई एम अनेबल टू ट्रस्ट द मैनेजमेंट कि ये इस पर्टिकुलर कंपनी को वो कर सकते हैं, मतलब बेनिफिट कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। तो पास्ट में भी इन्होंने ऐसा ही किया है, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का आज के दिन डीटीएल डिंसन टेक, ये जो लोगो है ये रजिस्टर्ड है कंपनी का, तो वहाँ कोई दिक्कत हमें नजर नहीं आ रही। कंपनी के पास में जो कि रजिस्टर्ड ऑफिसेज वगैरह जो भी हैं वो कंपनी के खुद के नहीं हैं, वो लीज पर हैं, राइट। इसका आपको ये देखिए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिसेज, एवरीथिंग इज ऑन द लीज बेसिस, नथिंग इज कंपनी का खुद का। सो अब हमारे सामने एक पूरी की पूरी डिटेलिंग है हमारे सामने क्या है कि ये कंपनी है जिसके पास में खुद का रजिस्टर्ड ऑफिस कुछ भी नहीं है, सबको वो लीज पर है, उसका जो बिजनेस है, अब एसेट तो कुछ है नहीं, अब उसके पास में होगा, हम पैसे किस बेसिस पे लगाएंगे कि वो कंपनी कितना कमा रही है, जो कंपनी कमा रही है वो भी किसी और कंपनी से खरीदा हुआ है। अब यहाँ पर दिक्कत बात ये देखना कि 3,81,000 रुपये जो पे करने हैं, 3,81,00,000 रुपये जो पे करने हैं वो भी कंपनी ने किसी प्राइवेट जो होता है रजिस्टर्ड, जो कौन होते हैं बंदे जो वैल्यू डिसाइड करते हैं कंपनी की क्या वैल्यू है, राइट। तो कंपनी की क्या वैल्यू है उनसे इन्होंने वैल्यू डिसाइड की कि हाँ जेके ट्रेड टेक्नोसॉफ्ट से हमको ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये पर्टिकुलरली ट्रांसफ़र करना है डिंस्टन को, तो आप हमें वैल्यू बताओ कि हम जो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करें उसकी वैल्यू कितनी लगेगी। तो उस वैल्यूएशन के अंदर बेसिस पे आए कि 5 करोड़ कुछ रुपए देने हैं, राइट। तो अब वहाँ से बेसिस पे
5 करोड़ रुपए किसके पास में जाने वाले हैं, जो कि जेके टेक्नोसॉफ्ट से आने वाला है पैसा। तो ये देखिए यहाँ पे द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर ऑफ जेके टेक्नोसॉफ्ट लिमिटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट इज मिस्टर अभिषेक सिंघानिया। तो नेट प्रोसीड्स किसके पास में जाने वाले हैं, सिंघानिया। सो पूरा का पूरा मुझे तो यहाँ पे पूरा खेल नजर आ रहा है, एक घोल बनाया हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको भी घोल बनाया हुआ नजर आ रहा है तो आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं और अपने जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं आपके खुद के, उनसे एक बार विचार विमर्श करके डिसीजन लें। एंड ये जो आईपीओ है पूरा का पूरा, मुझे तो इसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ना मैनेजमेंट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, ना बिजनेस में कॉन्फिडेंस आ रहा है। एसेट तो इनके पास में कुछ है नहीं, कस्टमर्स हैं। अब कस्टमर्स को कल को जो मैनेजमेंट है आज के दिन वो कुछ भी कर सकता है, घोल घुमा देगा तो फिर उनकी भी बैंड बजा देगा। तो आई थिंक यहाँ पर ये जो पूरा लफड़ा है इसमें आपको आई एम समझ में आया होगा, मैं समझा पाया हूँ आपको, और आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर। आई वुड रियली लव टू स्किप दिस एंड आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके पता कर सकते हैं। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सी यू।